आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो मैं इस समय देवरिया जनपद में पहुंचा हुआ हूं। और यहाँ पे एक मामला आया है एकौना थाने का, जो विदेश में रहते थे कोड़र गांव के, उनका हत्या का आरोप परिवार लगा रहा है। उनकी हत्या हो चुकी है। निरंतर बने रहिए ऐसे खबरों के साथ मनोज मिश्रा के साथ। पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा है। आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है। इस समय हम देवरिया एकौना थाना में पहुंचे हुए हैं। थाना क्षेत्र जो कोड़र गांव है, यहाँ पे सऊदी में रहते थे और यहाँ पे परिवार वालों का यह आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। यहाँ पे क्षेत्र के काफ़ी लोग मौजूद हैं और गांव के भी लोग मौजूद हैं। यह बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे खबरों के साथ निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और परिवार वालों का रो करके बुरा हाल है, जिसको मैं दिखाने में असमर्थ रहा, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक यह घटना है। जिसके यहाँ बीतती है उसको पता चलता है कि दुख और तकलीफ क्या होती है। लोग हत्या करके जो चले जाते हैं, एक परिवार का जो सदस्य को इस धरती से छोड़ना पड़ता है। इस मामले को शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इस दुख के घड़ी में। बने रहिए ऐसे खबरों के साथ निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। जो मैं दिखा रहा हूँ यह देवरिया एकौना थाना और कोड़र गांव का मैं दिखा रहा हूँ। क्षेत्र के काफ़ी लोग हैं और इस दुख के घड़ी में सांत्वना देने के लिए, और महिलाएं भी हैं क्षेत्र की और परिवार की और गांव की। यह कोड़र गांव का यह मामला है। मनोज मिश्रा को, जो डाबरा समाचार और उत्तर प्रदेश न्यूज से मैं पहुंचा हुआ हूं। इस समय देवरिया जिला में एकौना थाना क्षेत्र के कोड़र गांव में, जो यहाँ पे एक विदेश में रहते थे और अपना परिवार चलाते थे और उनका हत्या हो गया। ये हत्या का आरोप परिवार के द्वारा बताया जा रहा है। मैं परिवार से भी बात करना चाहता हूँ कि ये मामला हुआ कैसे है। तो कहाँ पे हैं पवन कुमार साहब? आइए अपनी बात रखिए, क्योंकि मनोज मिश्रा निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और ऐसी बातों को मैं प्रकाशित करता रहता हूं और अपने दर्शकों को मैं पहुंचाता रहता हूं। सर अपना नाम बताइए। मुन्ना लाल। थाना कौन सा है? एकौना। जिला कौन सा है? देवरिया। आपके साथ क्या क्या हुआ है साहब बताइए। हमारा लड़का कमाने गया था। चलिए रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। हुआ कैसे ये बताइए। अब कमाने गया था, साल भर पहले आया। बच्चे का नाम क्या था? राम गोविंद। पिता का नाम नेबूलाल। मैं उनके चाचा हूँ। अच्छा, आप उनके चाचा हैं? हाँ। अब बताइए कैसे घटना हो गई। घटना पहले सूचना तो ये आई कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर यह देखा गया कि एक्सीडेंट नहीं दिखा, ये हत्या है। हम लोगों को कंफर्म हुआ कि हत्या है, तब हम लोगों ने मीडिया से, वीडियो मत बने, फिर हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मीडिया से चाहे अपने लेटर द्वारा प्रभावी लोगों से संपर्क किया गया और लेटर भेजा गया कि नहीं ये हत्या हुई है, जिसका रिपोर्ट वहाँ भी दर्ज हुआ है। अब आगे हम लोग प्रशासन, वहाँ किसके द्वारा बताया गया कि हत्या है? वहाँ पे वहाँ वो लोग नहीं बताए। जब हम लोग क्लेम किए हैं तब वहाँ जैसे जांच की है कंपनी और पुलिस, तो हत्या साबित हुआ है। साबित हो चुका है आपके द्वारा बताया जा रहा है। हाँ। और उसके बाद अगली कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हत्यारा है। हत्यारा कहाँ का है, कुछ पता चला है? हाँ, ये पता चला है कि बिहार के गोपालगंज का है। और वह एक मर्डर और कर चुका है अपने दोस्त का। वो जिसका नाम है शमशेर आलम। एक हत्या, 3 दोस्त थे, तीनों एक रूम पार्टनर थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन किस कारण से एक दोस्त का 1.5 साल पहले मार दिया था, जिसका पता नहीं चला। फिर हमारे भतीजे को
इसने मारा है और फिर बच गया। 2 दिन यह ड्यूटी किया, लेकिन जब हम लोगों के लिए ये कहा गया कि नहीं एक्सीडेंट नहीं है, ये मारा गया है, हत्या की गई है, तो जांच हुई और उसको जेल में रखा गया है। जितने हत्यारे हैं वो पकड़े गए हैं वहाँ पे? जो मेन है शमशेर आलम, मेन पकड़ा गया है। मेन पकड़ा शमशेर गया। आलम जो है वो पकड़ा गया है, जेल में है, सेंट्रल जेल में पड़ा हुआ है। हम लोगों की यही है कि मौत के बदला मौत चाहिए, न्याय जो मांग रहे हैं मौत के बदले मौत मौत चाहिए और कुछ नहीं। क्या यहाँ हमारे बच्चे का शादी था, शादी का डेट पड़ गया था। शादी का डेट पड़ गया था? वो इसी में 18 अप्रैल को आने टिकट था, 19 को वो घर आए होते, 23-24 में उनका सगाई था, 5 मई को बरच्छा था, लेकिन ये 2 दिन पहले मार दिया। बताइए, यह हृदय विदारक घटना है। जो यहाँ पे विदेश में रहते थे और जीवन अर्पण करते थे अपने परिवार का, जो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि हत्या हो गया। इस तरह से किसी में भी सऊदी में हुआ है ना, सऊदी में हुआ है यह हत्या। और यह मैं जो दिखा रहा हूँ कौना थाना क्षेत्र का। मैं अच्छा ये बताइए, अपने थाने पे आप बताए हैं इस मामले को? थाने पर नहीं बताया गया है। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे खबरों के साथ निरंतर बने रहिए। लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विदेश में गए थे अपने परिवार का रोजी रोटी चलाने और इस तरह से निर्मम हत्या हो गई, जो आज पूरा परिवार जो है शोक में डूबा हुआ है। अब मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए। क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और ये अपनी बात रख रहे हैं कि यहाँ से लड़का गया था कमाने के लिए, और कमाने के लिए गया था, जो कि यहाँ पे वहाँ पे पहुंच करके सऊदी अरब में उसकी हत्या हो गई। और किस पोस्ट पे थे भैया, अपना नाम बताइए। मैं पवन कुमार। जी बताइए, कैसे हो गया घटना? घटना का रंजिश कुछ नहीं था। वो अभी 2 साल पहले रूम पार्टनर था, एक ही रूम में लोग रहते थे। कुछ विशेष दुश्मनी नहीं था उन लोगों का आपस में। छोटा छोटा बात को लेके इतना उसको ओनली चिढ़ था। कहीं ना कहीं उसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद था। इससे पहले एक और जो मर्डर हुआ है वो अनुपम यादव उसका नाम है, और उसका देखिए अगर जो वहाँ मर्डर होता है तो सबसे पहली बात तो खुल के आना चाहिए। एक्सीडेंट भी होता है तो वहाँ का रूल है, कोई भागता नहीं है। उस कंपनी में 3 साइकिल एक्सीडेंट हो चुका है और तीनों में कोई ड्राइवर आज तक पकड़ा नहीं गया है। मेरा भाई का ये तीसरा है। 2 जो इससे पहले हुआ है कोई पकड़ा नहीं गया है कि हाँ ड्राइवर भाग गया, चाहे मतलब वहाँ जो भी वहाँ केस अगर जैसा होता है तो लोग भागते नहीं है, लेकिन ये दोनों में फरार हैं। तीसरा बार सेम ऐसा ही हुआ, सेम पैटर्न से उसका भी कत्ल हुआ, लेकिन वो भाग गया। भाग के 2 दिन ड्यूटी किया। संजोग बस पुलिस को लगा कि मर्डर है तो छानबीन किया तो ये पकड़ा गया। अभी जेल में है, अभी जेल में। लेकिन थोड़ा थोड़ा बात से उसका मर्डर हुआ है, कोई उससे पहले से रंजिश नहीं था। आपके भाई अपनी बातों को शेयर करते थे आपसे? जी बिल्कुल शेयर करते थे। बहुत पहले बताए थे कि वो मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था। मेरे भाई का नाम है राम गोविंद। राम उसका पहले लगता है। सारे कंपनी के लोग ओनली राम के नाम से जानते थे। कहीं ना कहीं उसको इस राम नाम से भी बहुत ज्यादा चिढ़ था। कितना बार बता चुका था कि ये नाम बदल लो। वो कौन होता बदलने वाला? नहीं तो यही बात है। उसके बाद से भाई जो था थोड़ा सा मतलब व्रत रखता था, एकदम हिंदूवादी था एक हिसाब से, और जो उसको पसंद नहीं आया था, इसी बात को लेकर हत्या किया। बाकी दूसरा कोई मैटर नहीं। उससे पैसे का लेन देन होता था, पैसा लेता था, लेके भी पैसा बहुत दिन बाद दिया है। 2-2 3-3 बार पैसा लिया है। कोई ऐसा बड़ा रंजिश नहीं था उससे मर्डर करने का, लेकिन मर्डर कर दिया। आपके द्वारा यह बताया गया, यह बहुत बड़ी बात है। जो नाम जो है राम के नाम से यह हत्या हो जाती है, और राम नाम जो शब्द है वो अगले को चिढ़ होती थी। जो इनके द्वारा यह बताया गया, अगले जिससे विवाद हुआ वह मुस्लिम थे, और कई बार इनसे कहे कि वो नाम आप चेंज कर लीजिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्या नाम किसी के है कि जो चाहेगा वो चेंज करा लेगा? लेकिन आज यह परिवार जो है शोक में डूबा हुआ है। कहीं ना कहीं अगला जो है अलग अलग समुदाय के लोग आपस में इस तरह से विवाद कर रहे हैं। जो एक परिवार का आशियाना चला गया, उसके छत के नीचे से जो कमाने वाला जो कमा रहा था वो चला गया। और मैं यह बताइए, कंपनी क्या इस चीज को कभी संज्ञान में ली थी इस मामले को? कभी नहीं। अगर जो ली होती तो ये तीसरा घटना होता ही नहीं। इससे पहले जो हुआ था, बताइए, जो मुस्लिम का ही है क्या वो कंपनी? हाँ अलमजाल, वो तो
पूरा कंट्री मुस्लिम का है। उसमें तो कंट्री यहाँ तक कि देखिए 40 केजी लगेज तौल के, वहाँ सबको पता है 2 दिन आने वाला था, सब लोग अपना पैकिंग पहले करते हैं। 40 केजी लगेज एकदम कांटा से तौल कर रखा हुआ था। अभी बॉडी के साथ में एक लगेज नहीं आया है, सारा लगेज सब ले लिए वहीं पे, और कोई नहीं लिया है। वो जो इंडियन मुस्लिम है 2-4 लोग, वही सब लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी बॉडी जला नहीं, वो लोग अपील कर रहे हैं कि माफीनामा कर दो। हमारे पास सारा किस बेस पे माफीनामा करेंगे? हत्या हो गई, माफीनामा लगा हुआ है। पूरा मेरे पास मैसेज पड़ा है, डेली लोग रिक्वेस्ट करते हैं माफ कर दो, माफ कर दो। इतना दर्दनाक हत्या करने के बाद भी उन लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, माफ कर देना चाहिए। और कुछ इंडियन, यहाँ इंडिया के ही मुस्लिम है जो माफ करने का बात करते हैं। बाकी वहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, सब लोग ये बोले हैं, जो हम जिसको गार्जियन बनाए थे महेंद्र कुमार हमारे चाचा हैं, सब लोग उनसे बोले हैं कि बहुत निर्मम हत्या किया, कभी माफ मत करना। लेकिन अपने ही कंट्री के कुछ लोग मुस्लिम हैं जो वहाँ जाके वहाँ के मालिक बन जाते हैं, वो लोग सर्वसर्वा माफीनामा का बात कर रहे हैं। अभी तक उसके परिवार से कोई खुल के आया नहीं कि माफ कर दो चाहे कोई बात, लेकिन वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लोग माफी के लिए दबाव बनाना चालू कर दिए थे। जिस किस दिन बेस से पे आप माफ करेंगे? जो आपके बीच में खेलता रहा, कूदता रहा, आज वो भाई आपके बीच में नहीं है और बात करते हैं लोग माफीनामा का। कभी नहीं, कभी नहीं। उसको सऊदी गवर्नमेंट माफ कर देगा, लेकिन हम लोग माफी नहीं कभी नहीं माफी करेंगे। ना तो उससे 1 रुपया चाहिए और ना तो उसका माफीनामा हमारे मुंह से निकलेगा। आगे देखते हैं वहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसके बाद से हमको जो करना करेंगे। इस तरह से लोगों में भावना जगती है और लोग हत्या कर रहे हैं। जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं लोग, क्या यही है? वो सऊदी अरब कमाने गए और यह दशा हुई कि जो जात के चक्कर में एक जो है परिवार का आशियाना के अंदर रहने वाला व्यक्ति चला जाता है। जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और हिंदू और मुस्लिम देखा जाता है। पहले आप कर्मों को पूजिए, कर्मों को पूजिए। और इनके द्वारा यह बताया गया है, राम शब्द जो है उन लोगों को नहीं गंवारा लग रहा था। जिस तरह से, इस तरह से लोग निर्मम हत्या कर दिए और वो आज जेल में है ना, वो जेल में है। निरंतर बने रहिए ऐसे ऐसे खबरों के साथ, मनु मिश्रा के साथ। चल रहा बाबू। और इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा कि सामान में क्या क्या था, कौन बताएगा? सामान में तो ये लगेज रखे थे 4-5 लाख रुपए का। हाँ। क्योंकि इनको आना था घर, हाँ। इनकी सगाई हुई थी, तो वो सारा सामान लूट लिया गया है। सामान को लूट, सामान को भी लूट लिया गया, बैग को भी लूट लिया हाँ, गया। एक भी सामान है नहीं। हाँ। और हम इंडियन गवर्नमेंट प्लस योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मामले को सक्रियता से लिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और कंपनी में 8 साल से काम करते थे, तो इनका जो भी हिसाब बनता है सऊदी अरब सरकार द्वारा रिलीज किया जाए और इनके परिवार तक पहुंचाया जाए। इस विषय में क्या अपने नजदीकी नेता के पास अपनी बात रखे आप? हाँ हाँ, तो ये जो प्रतिनिधि हैं सांसद महोदय कमलेश पासवान जो मंत्री हैं, तो उनसे ये बात जानकारी है उनको भी। और यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, क्या बोलते हैं उनको, अखिलेश सिंह हैं, वो बेचारे बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो तो दूतावास में बात भी किए हैं, लेकिन ये मंत्री जो है कमलेश पासवान, तो इनको सक्रियता से इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है जी, और मंत्री भी हैं शासन में। तो इनको इस मामले को सक्रियता से लेकर के पीड़ित परिवार को सहायता करानी चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए जी। और भी कोई अपनी बात रखना चाहता है? अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आपने यहाँ पर आया इस सूचना को उजागर करने के लिए। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं परसियादवार बरहज का रहने वाला हूँ। लड़के से बातचीत हुई थी हमारी 13 तारीख को, समझ रहे हैं। वो बताया कि चाचा हमको कुछ दिक्कत है। हमने कहा चलो ठीक हो जाएगा। तो सरकार से अपील है कि इसको बढ़िया से गहराई से इस मुद्दे पर आवे और जांच करके नियम से जो भी उस लड़के का बनता है। ये तो मान लीजिए हत्या हो गया, एक ही रूम में रहते थे तीनों पार्टनर, और धीरे धीरे वो मुस्लिम जो है कि 2 हिंदुओं को खत्म कर दिया। उसके जो सहयोगी हैं, उसके जो नजदीकी हैं, वही लोग दबाव बना रहे हैं कि ये मामला जो है कि शांत किया जाए, इसको जो है कि सुलहनामा किया जाए। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि उस सुलहनामे में इनका भी कहीं ना कहीं कुछ उसमें हाथ जरूर है, साजिश है। अगर साजिश नहीं होता तो ये दबाव नहीं बनाते कि इसको सुलहनामा किया जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हमारे चैनल को जरूर अवगत कराइएगा, क्योंकि मैं पारदर्शिता दिखाऊंगा। जरूर जरूर, मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको बुलाया जाएगा, आप इस खबर को उजागर करेंगे। और मेरी सरकार से अपील है कि ऐसा ही मान लीजिए व्यक्ति जाता है कमाने के लिए
परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा घर शादी है, ब्याह है, हमारा लड़का जाएगा, कमाएगा, आएगा, कुछ हमारी मदद होगी। लेकिन वहां पर जाने के बाद विदेश जाता है और वहां हत्या हो जाती है। तमाम ऐसे खबर मिले थी, ये बिल्कुल जो है कि ठीक नहीं है। कैसे रोजी रोटी चलेगा? तो मैं सरकार से मेरी दरखास्त है, योगी जी और मोदी जी से, कि इस विषय पर गहन चर्चा करें ताकि ऐसा काम न हो और उसके प्रति जो हत्या किया है उसको सजाए, मौत के बदला मौत हो। हम लोग की यही मांग है। निरंतर ऐसे खबरों के साथ बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों में निरंतर रहता हूं और उजागर करता रहता हूं कि अपने भारत देश में क्या हो रहा है। जो एक भारत देश से सऊदी अरब में गए उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर जो भी प्रेशर बनेगा आप लोग जरूर अवगत कराइएगा हमको, और मैं पारदर्शिता दिखाऊंगा, क्योंकि मनोज मिश्रा जो है दिलो और जान से कवरेज करता है, पीछे नहीं हटता है। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ।